बिहार में स्मार्ट मीटर लगने को सरकार बोल चुकी है और ऐसे में युद्ध स्तर पर भी ये काम चल रहा है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, जिससे बिजली की सही खपत, लागत और दुरुपयोग पर कंट्रोल किया जा सके। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। वैशाली जिले के लालगंज में भी यह काम काफी तेजी से चल रहा है। स्मार्ट मीटर की कमी हो जाने की वजह से पिछले साल कुछ जगहों पर, कुछ घरों में ये मीटर लगाने के बाद काम को रोक दिया गया था, लेकिन फिर से इसे स्टार्ट कर दिया गया है और अब जगह जगह घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर अगर आम जनता में सबसे ज्यादा भ्रम और शिकायत की स्थिति रही है। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि बिल ज्यादा आता है। किसी किसी ने तो इसे अंबानी और जियो का एक एजेंडा भी करार दिया है कि जानबूझकर बिल को मैनिपुलेट किया गया है और साजिश सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ओवरऑल मसला ये है कि लोगों के दिमाग में ये आम धारणा बन गई है कि इस स्मार्ट मीटर में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है और इससे बिल ज्यादा आता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने मौजूद है और इस मुद्दे पर हमने लालगंज के एसडीओ से बात की है। उन्होंने बड़ी ही तसल्ली के साथ हमें पूरा विस्तार से समझाया है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। शिकायतें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा आता है, एक आम धारणा है ये। इस पे आप क्या कहिएगा? आपने कुछ इसको जस्टिफाई किया है, टेस्ट किया है? देखिए, स्मार्ट मीटर बिल्कुल नॉर्मल मीटर की तरह है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का कैलकुलेशन सेम पैटर्न पे है। दोनों में फ़र्क यही है कि नॉर्मल मीटर में आपको मैनुअल रीडिंग करना होता है, उसका पैसा आपको बाद में देना है। स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिक सब चीज़ रीड करता है और उसके अनुसार उसका बिल बनाता है। स्मार्ट मीटर जैसा कि नाम से ही है स्मार्ट मीटर, तो मैं लोगों से कहूँगा कि स्मार्ट मीटर की तरह कंज्यूमर को भी स्मार्ट होना होगा। मतलब अपने घर के लोड, अपने घर का जो खपत, उसके लिए जागरूकता आनी होगी। उसके लिए खुद कंसस अगर कंज्यूमर रहेंगे तो ऐसा कहीं से शिकायत नहीं आई है। जो भी शिकायत लोगों ने किया, हम लोगों ने उनको जा करके और उनको क्लैरिफाई किया कि इस तरह का कहीं भी दोनों में अंतर नहीं। आपने कहीं चेक किया है ना कहीं? हाँ, हम लोगों ने कितने जगह पर? हम लोग टाउन में 10 मीटर लगाए हैं चेक मीटर, और उसको हम लोग चेक भी किए हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों मीटर और बहुत सारे जो कंज्यूमर्स जो अब पुराना जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया, वो ये चीज़ समझ चुके हैं। कोई इस तरह का दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लोग अमूमन यूनिट मिलाते हैं कि पहले भी इतना ही यूनिट आता था, आज भी इतना ही यूनिट है, जो भी घर में डिवाइसेस हैं वो है, लेकिन अब बिल ज़्यादा आ रहा है। तो कौन सा फैक्टर इसको और ऐड ऑन करता है बिल बढ़ाने में, जिसका बताएंगे? देखिए, बिल में रीडिंग के साथ साथ आपके घर का जो मैक्सिमम डिमांड है, मतलब लोड है, वो भी फैक्टर करता है और पावर फैक्टर भी फैक्टर करता है। तो जो इसे मैंने पहले ही कहा कि कंज्यूमर को स्मार्ट होना होगा। मतलब जनरली सारे घर वाले जनरली 1 किलोवाट का कनेक्शन ले लेंगे, लेकिन घर में मोटर है, फ्रिज है, अब धीरे धीरे एसी वगैरह भी लग रहा है, कूलर लग रहा है। तो लोगों को अपना जो बिजली का उपयोग है, जो घर में मशीन है उसका उपयोग है, वो सोच समझ के करना होगा, लोड को देखते हुए कि उसका फाइन मुझे ना लगे। मतलब एक बार में सारे डिवाइस ना चला दे, जो भी है वो उनको खुद को समझना होगा। नहीं तो अगर आवश्यकता है तो कृपया लोड बढ़वा लें कि उसका फाइन नहीं आए। उन्होंने विस्तार से ऑफ द कैमरा पेपर पर लिख लिख कर समझाया है। अब आप समझिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसका क्या मतलब निकलता है आने वाले समय में। लोगों को लगता है कि आपके घर या दुकान में कितना बिजली बिल आएगा यह आपके घर या दुकान में हो रहे बिजली की खपत पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही, मतलब ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है। यह सिर्फ खपत पर ही निर्भर करेगा, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि यह 2 और महत्वपूर्ण चीजों पर निर्भर करता है। वो तो कुल मिलाकर 3 चीजें हुई: घर का खपत जो कितने यूनिट है, घर का लोड और पावर फैक्टर जो होता है। ये 3 चीजों पर मुख्यतः बिजली बिल डिपेंड करता है। विस्तार से समझिए, समझाते जा रहे हैं, सुनते जाइएगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई पुराना नॉर्मल मीटर लगा हुआ है और आपके घर में यदि फ्रिज, एसी, पानी का मोटर, पानी भरने वाला मोटर, इन्वर्टर या कोई भी हेवी अप्लायंसेस पहले से मौजूद है, इनमें से कोई भी लगातार दो तो कोई लगातार चलता ही है, जैसे फ्रिज और एसी हो गया ऐसे, तो आपके घर का लोड हो जाएगा 1 किलोवाट से ज्यादा। अब मान लीजिए कि ये लोड 1.3 किलोवाट है। अब आपके घर में महीने में 40 यूनिट का बिल आता था। 5 रुपए प्रति यूनिट के बिजली शुल्क से अगर जोड़े तो उसके अलावा कुछ टैक्स भी लगते हैं, तो आपका बिजली बिल कुछ इस तरीके से बनेगा। 40 यूनिट का 200 रुपया हुआ, अगर 5 रुपए से जोड़ते हैं सो भले आपके घर का लोड 1.3 किलोवाट है तो भी, लेकिन आपने चूंकि कनेक्शन 1 किलोवाट का ले रखा है, 1 ही किलोवाट का पेपर आपने लिया हुआ है, तो आपको 1 किलोवाट का 80 रुपया आएगा। टैक्स कुछ लगते हैं, जिसको जोड़ दे तो 12 रुपए 15 रुपए के आसपास टैक्स आता है। तो कुल जोड़े तो 400 गुने 5, 200 प्लस 80 प्लस 12 यानी 292 रुपए एक महीने का बिजली बिल होता है पुराने नॉर्मल मीटर के हिसाब से। अब आइए स्मार्ट मीटर पे। यूनिट उठा था 40 यूनिट,
इसका खर्च है 5 रुपये पर यूनिट, तो ये हुआ 200 रुपये, जो आपको उस मीटर में भी दिखाई देता था। अब बारी आती है लोड कैलकुलेशन की। तो पहले क्या होता था कि रीडिंग चेक करने के लिए जो व्यक्ति आता था ऑफिस से, वो रीडिंग देखकर यूनिट बनाया कि इतना यूनिट का बिल उठा है, और जो पेपर पर कनेक्शन आपने लिया हुआ है उसी कनेक्शन को 1 किलोवाट लिख के और उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट करके चला गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर आपके घर का लोड 1.3 किलोवाट है तो वो आपको एक नहीं बल्कि 2 किलोवाट का कनेक्शन माना जाएगा और आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। यानी पहले जो 1 किलोवाट के लिए 80 रुपये लगा था, अब उसको 160 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। साथ में ओवरलोड यूज करने के लिए आपको कुछ फाइन भी देना पड़ेगा, यानी 20-30 रुपया फाइन भी मान लीजिए, तो टोटल बिल बन जाता है 200 रुपया प्लस 160 रुपया, और उसके बाद 12 रुपया और 30 रुपया फाइन, मतलब लगभग 400 के आसपास आपका बिल बनता है। 292 से 400 रुपया हो गया। पावर फैक्टर भी इसमें कैलकुलेट होता है। अब पावर फैक्टर क्या है ये भी समझ लीजिए। पावर फैक्टर मूलतः आपके घर की वायरिंग और अप्लायंसेज पर की इफिशियंसी पर निर्भर करता है। आइडियली यह 1 होता है, लेकिन इसका सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो ये 0.9 या 0.8 तक होता है। जब तक नॉर्मल रीडिंग लिया जाता था, स्टाफ आता था और सिर्फ रीडिंग लेके चला जाता था, उसके बाद वो खुद से ही लोड को 1 किलोवाट लिख दिया और पावर फैक्टर को 0.9 अगर बुर्बक हुआ तो 1 लिख के सरका दिया। तो सिर्फ आपको यूनिट का पैसा देना पड़ता था, यानी 40 यूनिट, यानी 40 गुने 5 200 रुपए, और बाकी जो 80 रुपए किलोवाट का आपका है 100। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि आपके घर की अगर पावर फैक्टर खराब है 0.3 0.4 है, मतलब कि आपके घर की वायरिंग खराब है। 12 वाट के बल्ब को जलाने के लिए आपने मोटे मोटे वायर लगा रखे हैं। इसके अलावा आपका पंखा है जो आपने बाजार से वायरिंग करवा रखी है मोटे मोटे कॉइल के साथ। इसके अलावा आपके पुराने मोटर है या बहुत सारी चीजें हैं, हेवी अप्लायंस आप चला रहे हैं, घर में मील चल रहा है, ये सब चीजें होती हैं। तो इससे पावर फैक्टर डिपेंड करता है, प्रभावित होता है, और यह बिजली बिल को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्यतः व्यावसायिक स्तर पर जो प्रयोग किए जाते हैं बड़ी बड़ी मशीनें, उसमें ज्यादा प्रभावित होता है। घरों में इसका उपयोग कम है, लेकिन फिर भी 10-20-50 का तो मार्जिन आता ही है। यही कारण है कि स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा आने की शिकायत रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बिल खपत से ज्यादा आता है, दरअसल इसमें बिल एक्यूरेट आता है। सलाह यही दी जाती है कि आप अपने घर में वायरिंग ठीक करवा लीजिए, कनेक्शन का लोड बढ़वा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अगर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर और ये इन्वर्टर वगैरह है तो 1 किलोवाट तो से ज्यादा ही आएगा, ये गारंटी है। तो उपकरणों का फिजूल प्रयोग मत कीजिए, लोड बढ़वा लीजिए। बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया है कि तकरीबन 10 जगहों पर पुराने और नए स्मार्ट मीटर को एक साथ लगाकर चेक किया गया है और बिजली बिल में कोई भी अंतर नहीं पाया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बिजली बिल ज्यादा आता है स्मार्ट मीटर से, कहीं ना कहीं बाकी जो 2 फैक्टर है वो उनको प्रभावित कर रहे हैं। जो लोग अपने घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगवा रहे हैं, उन्हें आज न कल रो के चाहे हंस के लगवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सरकार का आदेश है। अभी अधिकारी आपके घर पर जाकर आपको मीटर लगा कर दे रहे हैं, बाद में आपको उनके पीछे भागना पड़ेगा और 1500 खर्चा करके आपको अपना मीटर लगवाना पड़ेगा, लेकिन लगवाना पड़ेगा, ये तय है। एक बात और भी तय है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कंज्यूमर को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे तो आप भी स्मार्ट बनिए। घर में कैसे इफिशियंट बिजली होगा वो आप देखना पड़ेगा, क्योंकि कल को सोलर सिस्टम लगेगा, आप बिजली बेचेंगे, तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। तो अगर आपके घर में कल को सोलर सिस्टम लग जाए, आप बिजली अपने यूज के अलावा फालतू बिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं अपने छतों पर लगे सोलर पैनल से, तो आप उसको सरकार को वापस बेचेंगे, जैसा कि कई राज्यों में होता है। तो जब तक आप ये चीज नहीं जानेंगे कि हम कितना कम खर्च करें या फिर उससे कैसे अपने जो एप्लायंसेस है उसको कैसे ज्यादा एफिशिएंट बनाएं, वायरिंग कैसे ठीक करें, 12 वाट के बॉल में मोटे मोटे वायर नहीं लगाने हैं, पतले वायर से भी बॉल जल जाएगा। तो ये सब चीजें अगर हम देखेंगे और उसको आपस में जब इसको सामंजस्य से बैठाएंगे, इस सबका एक बैलेंस बनाएंगे, तो बिजली बिल घटेगा, कम हो जाएगा, और आप भी सीख जाएंगे कि एनर्जी कैसे सेव की जाती है, एनर्जी कैसे बचाई जाती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर सुनिए कि एसडीओ साहब ने क्या कुछ कहा है। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। हमने स्मार्ट मीटर पर ये दूसरा वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक तो कीजिएगा। जुड़े हमारे साथ देखते प्रकाशवाणी। धन्यवाद। उसके लिए खुद कंसस अगर कंज्यूमर रहेंगे तो ऐसा कहीं से शिकायत नहीं आई है। जो भी शिकायत लोगों ने किया, हम लोगों ने उनको जा करके और उनको क्लैरिफाई किया कि इस तरह का कहीं भी दोनों में अंतर नहीं। आपने कहीं चेक किया है ना कहीं? हाँ, हम लोगों ने कितने जगह पर? हम लोग टाउन में 10 मीटर लगाए हैं चेक मीटर, और उसको हम लोग चेक भी किए हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों मीटर और बहुत सारे जो कंज्यूमर्स जो अब पुराना जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया, वो ये चीज़ समझ चुके हैं। कोई इस तरह का दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।